हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉइंटर्स। तो हम जानते हैं कि क्या होता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में मेमोरी एड्रेस स्टोर होते हैं वैल्यू के तौर पे। क्योंकि मेमोरी एड्रेस कंप्यूटर मेमोरी में जो एड्रेसेस हैं वो लोकेशंस हैं, और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो डेटा के तौर पे इन पे स्टोर होते हैं। तो पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग जो डेटा मेमोरी में स्टोर है उसको एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं पॉइंटर के बेनिफिट क्या हैं। पॉइंटर्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं अरेज को और डेटा टेबल्स की हैंडलिंग के लिए। पॉइंटर्स का यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट के द्वारा। पॉइंटर्स ये फैसिलिटी देते हैं कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने की, क्योंकि जो पॉइंटर हैं उनके पास में रेफरेंस होते हैं फंक्शंस के भी। पॉइंटर अरे का यूज कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को सेव करने के लिए डेटा स्टोरेज बचाता है मेमोरी में। पॉइंटर की मदद से ही सी लैंग्वेज को ये सपोर्ट मिलता है डायनेमिक मेमोरी को मैनेज करने का। पॉइंटर्स डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि स्ट्रक्चर्स, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक और ट्रीज में डेटा मैनिपुलेशन के लिए एक इफेक्टिव टूल है। पॉइंटर्स प्रोग्राम की लेंथ को और कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करते हैं। पॉइंटर्स एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कम हो सके। अब हम लोग देखते हैं एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियोस के एग्जांपल्स में देखा है कि स्कैनफ फंक्शन में हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। जो ऑपरेटर है एंड, वो हमें तुरंत ही वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है जहाँ पे वेरिएबल है। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। अब हम लोग देखते हैं डिक्लेयरिंग पॉइंटर वेरिएबल्स।
सी में हर वेरिएबल जैसे डिक्लेयर होता है अपने टाइप के लिए, उसी प्रकार पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस रखते हैं जो कि सेपरेट डेटा टाइप्स का होता है, तो उनको भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है उनके यूज़ के पहले, उसी डेटा टाइप में जिस डेटा टाइप का वो एड्रेस रखने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन। किसी वेरिएबल का एड्रेस जब हम पॉइंटर को असाइन करते हैं तो उसको ही इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जो भी पॉइंटर्स अनइनिशियलाइज्ड हैं वो गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। एक बार पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए उसके बाद हम वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। आइए अब देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो यूनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे आमतौर पर इनडायरेक्शनल ऑपरेटर या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं चेन ऑफ पॉइंटर्स। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करे। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं चेन ऑफ पॉइंटर। मान लें अगर कि एक वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू है, पहला पॉइंटर है जो उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है पे वैल्यू है। इसको हम लोग मल्टीपल इनडायरेक्शंस कहते हैं। और अगर हमको ये सेम चीज़ करनी पड़े तो हमको डबल एस्टेरिक का यूज़ करना होगा पॉइंटर में।
अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर के ऑपरेशंस के रूल क्या क्या हैं। पहला रूल ये है, पॉइंटर वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एक पॉइंटर वेरिएबल को दूसरे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग नल या फिर ज़ीरो के साथ में इनिशियलाइज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि एक पॉइंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में एक पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है। इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल में भी प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट हो सकता है। पांचवा पॉइंट ये है कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल से कोई इंटीजर वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। छठा पॉइंट ये कि जब दो पॉइंटर सेम अरे को पॉइंट कर रहे हो, एक पॉइंटर वेरिएबल से दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सातवां पॉइंट ये है, जब दो पॉइंटर सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट कर रहे हो तो उन पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करके उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। आठवां पॉइंट ये है कि एक पॉइंटर वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाइड नहीं किया जा सकता। नौवां पॉइंट ये है कि दो पॉइंटर वेरिएबल्स को कभी आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। 10वां पॉइंट ये है कि किसी मनमाने एड्रेस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पॉइंटर्स एंड अरेज एंड स्ट्रिंग्स। जैसा कि हमको पहले ही पता है कि पॉइंटर के पास में वेरिएबल का बेस एड्रेस होता है। अरे या स्ट्रिंग के केस में वो इंडेक्स 0 है, और अगर हमें पूरी की पूरी अरे को ट्रैवर्स करना है या पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करनी है तो हमें बस पॉइंटर को मूव करना है। जैसे अपन ने पहले ही देखा कि पॉइंटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है। तो अगर वो कैरेक्टर है, पॉइंटर 0 पे है, तो हमने अगर पॉइंटर को इंक्रीज किया तो वो सेकंड कैरेक्टर पे चला जाएगा। अरे है तो सेकंड एलिमेंट पे चला जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम।
नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं पॉइंटर्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। जब भी हम एक कॉलिंग फंक्शन एड्रेस को फंक्शन में पास करता है एज अ पैरामीटर, तो जो फंक्शन को कॉल किया गया है वो उसके जो रिसीविंग में पैरामीटर्स हैं वो पॉइंटर होने चाहिए, क्योंकि पॉइंटर्स ही हैं जो एड्रेस पे जाके वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। जब हम वैल्यू को ही पास कर देते हैं फंक्शन में एज अ पैरामीटर, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। जब हम किसी फंक्शन में वैल्यू को भेजते हैं तो कभी भी उस पैरामीटर की वैल्यू बदलती नहीं है। साथ के साथ पर जब हम किसी फंक्शन में उसका एड्रेस या रेफरेंस भेजते हैं तो उसी ही फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज या मैनिपुलेट हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उसको पॉइंटर के रूप में डिक्लेयर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि फंक्शन डी रेफरेंस्ड पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं फंक्शन की बॉडी में। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो वेरिएबल का एक्चुअल में एड्रेस है वो पास किया जाता है एज एन आर्ग्यूमेंट। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स। हमने अभी तक देखा कि एक फंक्शन अपने नाम से एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है या पॉइंटर पैरामीटर के द्वारा एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। क्योंकि पॉइंटर्स सी में एक डेटा टाइप है, हम कॉलिंग फंक्शन के लिए पॉइंटर्स को वापस करने के लिए फंक्शन को बाध्य कर सकते हैं।
आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पॉइंटर्स टू फंक्शंस। एक फंक्शन किसी वेरिएबल की तरह होता है, मेमोरी में उसका भी एक एड्रेस होता है और उसका टाइप होता है। इसलिए किसी फंक्शन के लिए पॉइंटर को डिक्लेयर करना पॉसिबल है और आर्ग्यूमेंट के तौर पे दूसरे फंक्शन में भेजना भी पॉसिबल है। यह है कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन पॉइंटर इस फंक्शन के लिए एक पॉइंटर है जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा उसके टाइप की। फंक्शन पॉइंटर के अगल बगल जो पैरेंथेसिस लगाए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आइए अब देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर पॉइंटर को ऐसे समझ सकते हैं कि यह पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहाँ पे स्ट्रक्चर स्टोर किया गया होगा। स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के एलिमेंट या अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंटर्स के साथ में समस्याएं क्या क्या हैं, यानी कि ट्रबल्स विथ पॉइंटर। तो जो पहली समस्या है पॉइंटर के साथ में वो ये है, कोई पॉइंटर अगर अनइनिशियलाइज्ड है तो उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते।
दूसरा पॉइंट ये है कि पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। तीसरा पॉइंट ये है, ज़रूरत पड़ने पे एक पॉइंटर को डी रेफरेंसिंग नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट है कि जो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ है उसका एड्रेस असाइन करना। पांचवा पॉइंट है, दो पॉइंटर्स को कंपैरिजन जब वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हो। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड चीयर्स।